आज हम पढ़ेंगे रुचिरा द्वितीय भाग क्लास 7 का नवमा पाठ। अहम अभी विद्यालय गमिष्यामि, अर्थात मैं भी विद्यालय जाऊंगा। इस सब का जो अर्थ है वो हम पिछले वीडियो में देख चुके थे। अब इन सब का हमें क्या करना है, अभ्यास करना है। तो हम अभ्यास पे चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही टेलीग्राम पे आप लोग हमारे साथ ग्रुप में जुड़ भी सकते हैं, ताकि जो भी और भी खबर संस्कृत में निकले वो आप तक पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, हम अभ्यास पे देखते हैं। चलिए, अभ्यास आ गया है। पहला में कह रहा है कि उच्चारणम कुरुता। अब हमें क्या करना है, इन सब का हमें उच्चारण करना है। तो मैं उच्चारण कर देता हूँ, आप लोग पीछे पीछे कर लीजिएगा। अग्रिम दिने, फिर है षड्वादने, फिर है अष्टवर्ष देशीया, फिर देखिए अनुगृह्णातु, फिर है भवत सदृशानाम, उसके बाद है गृह संचालनाय, उसके बाद देखिए व्यवस्थायै, और महार्घता काले, और अद्यैवास्याः करतलवाद सहितम। तो ये कुछ जो शब्द दिए हुए हैं वो इन सब का क्या हमें उच्चारण मात्र करना है। फिर दूसरा में देखिए, दूसरा में क्या कह रहा है कि एक पदेन उत्तराणी लिखता। अब क्या हमें एक पद में इन सब का उत्तर लिखना है। तो प्रश्न है क नंबर में, गिरिजायाः गृह सेविकायाः नाम किम आसीत्। जो गिरजा थी उसकी जो गृह सेविका थी, जो घर में काम करने वाली थी, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम क्या है, आप लोग इसमें पढ़े होंगे। तो उसका नाम था दर्शना। ठीक है। फिर ख नंबर में देखिए, ख में कह रहे कि दर्शनायाः पुत्री कति वर्षीया आसीत्। और वो जो सेविका थी कौन, दर्शना, तो उसकी जो पुत्री थी तो वो कितने वर्ष की थी। तो इसका उत्तर लिखेंगे अष्टवर्षीया, अर्थात जो उसकी पुत्री थी वो 8 वर्ष की थी। फिर ग नंबर में देखिए, अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृशः अधिकारः। आजकल जो हमारा जो शिक्षा है, हमारी जो शिक्षा है वो कीदृश, कैसा अधिकार है। तो इसका लिखेंगे हम मौलिक अधिकार। ठीक है। फिर घ नंबर में देखेंगे, दर्शनायाः पुत्री कथम नृत्यति। कह रहे कि दर्शन की जो पुत्री थी वो क्यों नाचती है। तो कैसे नाचती है, करतल वादन सहितम, अर्थात तालियां बजाकर वो नाचती है। बच्ची जो थी 8 वर्ष की, जो दर्शना की पुत्री थी। ठीक है। फिर अब आगे देखिए, तीसरा में है पूर्ण वाक्य न उत्तरता। अब हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। अगर आप लोगों को कुछ इसमें पूछना है तो कमेंट कर आप पूछ सकते हैं, आपका उत्तर तुरंत दिया जाएगा। फिर क नंबर में देखिए क्या है प्रश्न, कह रहे कि अष्टवर्ष देशीया दर्शनायाः पुत्री किम समर्था आसीत्। जो 8 वर्ष की जो पुत्री थी दर्शन की, वो किस चीज में समर्थ थी। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे, अष्टवर्ष देशीया दर्शनायाः पुत्री गृहस्य संपूर्ण कार्यम कर्तुम समर्था आसीत्। अर्थात जो 8 वर्ष की जो पुत्री थी वो घर के संपूर्ण कार्य को, जितने भी घर में गृह में जो कार्य होते हैं उन सभी कार्यों को करने में समर्थ थी। फिर ख नंबर में देखिए, ख में है कि दर्शना कति गृहाणाम कार्यम करोति स्म। दर्शना जो थी वो कितने घरों में कार्य करती थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, दर्शना 65 गृहाणाम कार्यम करोति स्म। दर्शना थी वो 5-6 घरों में कार्य किया करती थी। फिर गौ नंबर में देखिए प्रश्न है, देखते हैं। गौ में है, मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति किम कथयति। जो मालिनी थी वो अपनी प्रतिवेशनी, अर्थात अपने जो पड़ोसी थी उसको क्या कहती है। तो कहती है कि मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति स्वगृह कार्यार्थम महिला सहायिकायाः विषये कथयति। तो अपनी जो पड़ोसी थी उसको घर के कार्य के लिए बोलती है। फिर घ नंबर में देखिए, कह रहे कि अद्यत्वे छात्राः विद्यालय किम किम निःशुल्कम प्राप्नुवन्ति। आज जो है वो छात्र को विद्यालय में क्या क्या निःशुल्क प्राप्त होता है। तो अद्यत्वे छात्राः
विद्यालये गणवेशं पुस्तकानि पुस्तकस्यूतं पादत्राणं मध्याह्नभोजनं फिर छात्रवृत्तिम इत्याधिकम निःशुल्कम प्राप्नुवन्ति। तो विद्यालय में आजकल सरकारी जो विद्यालय हैं उन सभी में जूते, किताब, दोपहर का भोजन और छात्रवृत्ति इत्यादि अनेक सारी वस्तुएं वहाँ पर प्राप्त होती हैं। फिर चौथा नंबर में देखिए, चौथा में कह रहा है कि रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। कह रहे कि जो यहाँ पे शब्द के नीचे जो रेखांकित लाइन दिया हुआ है उस पद को आधृत कर हमें क्या है प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, तो देखिए क में है मालिनी द्वारम उद्घाटयति। तो यहाँ पे अगर हम प्रश्नवाचक शब्द में से रखेंगे क्या, तो यहाँ पे लिखते हैं का द्वारम उद्घाटयति, वाक्य बन जाएगा प्रश्नवाचक में, अर्थात कौन द्वार को खोलती है, तो मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी द्वार को खोलती है। फिर ख में देखिए शिक्षा सर्वेषां बालानां मौलिक अधिकार। शिक्षा जो है वो सभी बालकों का मौलिक अधिकार है। तो इसमें हम प्रश्नवाचक शब्द क्या भरेंगे, केशाम। तो केशाम शिक्षा मौलिक अधिकार, अर्थात किन लोगों का, किन बच्चों का शिक्षा जो है वो मौलिक अधिकार है, तो हो जाएगा शिक्षा सर्वेषां बालानां मौलिक अधिकार। फिर गौ नंबर में भरेंगे हम दर्शना आश्चर्येण मालिनीम पश्यति। ठीक है, तो इसमें हम भरेंगे प्रश्नवाचक शब्द क्या, तो काम। देखिए तो क्या हो जाएगा, काम दर्शना आश्चर्येण पश्यति। तो उत्तर हो जाएगा क्या, दर्शना आश्चर्येण मालिनीम पश्यति। फिर अगला में दिया हुआ घ में देखिए दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणम कुरुत स्म। दर्शन जो थी वो अपने पुत्री के साथ मिलकर परिवार का भरण पोषण करती थी। तो इसका जब हम प्रश्नात्मक वाक्य बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, कस्य। यहाँ पे परिवारस्य जो लिखा है इसकी जगह पे हम कस्य लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा कस्य भरण पोषणम कुरुत स्म। तो उत्तर में परिवारस्य। फिर अब चलते हैं हम पाँचवा नंबर पे। पाँचवा में क्या कह रहा है, संधि विच्छेदम पूरयत। तो कौन नंबर में देखिए ग्रामम प्रति। तो ग्रामम प्रति है तो क्या हो जाएगा, ग्रामम और आगे क्या हो जाएगा, प्रति, ग्रामम प्लस प्रति। फिर ख में कार्यार्थम। तो यहाँ पे अर्थम दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्य जोड़, जिसको हम जमा भी बोलते हैं, कार्य प्लस अर्थम। फिर है करिष्यत्येषा। तो इसका जब हम संधि करेंगे विच्छेद अलग अलग तो क्या हो जाएगा, करिष्यति और प्लस एषा। फिर घ नंबर में स्वदूर पूर्ति ही। तो इसका क्या करेंगे, उदर पूर्ति यहाँ पे दिया हुआ है तो हो जाएगा स्व जोड़ स्व प्लस उदर पूर्ति ही। फिर है अप्येवम और अप। तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपि प्लस एवं, तो क्या हो जाएगा अप्येवम। फिर छठा नंबर में देखिए, छठा नंबर में कह रहे कि समानार्थक पदानी मेलयत। कह रहे कि समानार्थक जो शब्द हैं उन सभी को हमें आपस में मिलान करना है। तो क्या है, आश्चर्येन। तो आश्चर्येन के क्या हो जाएगा, विस्मयेन। फिर है उल्लासेन। उल्लासेन के क्या हो जाएगा, प्रसन्नतया। फिर है परिवारस्य। परिवारस्य क्या हो जाएगा, कुटुंबस्य। और अध्ययनस्य का पठनस्य, कालः का समय। तो इस प्रकार से सभी समानार्थक पद को हम मिला देंगे। फिर आ नंबर में देखिए, आ में है क्या कह रहे हैं कि विलोम पदानी मेलेत। विलोम बोलते हैं उल्टे शब्द को, तो हमें यहाँ पर मिलान करना है। तो देखिए क्रेतुम। क्रेतुम का क्या हो जाएगा, नीचे भी दिया हुआ है, क्रेतुम का अगर होगा तो विक्रेतुम। ठीक है। फिर है स्वः। इसको हम एक पेज में दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे है स्वः। स्वः कथयति, नहीं स्व है तो स्व का क्या हो जाएगा, ह्यः। इसका उल्टा शब्द हो जाएगा। फिर है ग्रामम और ग्रामम का क्या हो जाएगा, नगरम। और समीपस्थम। समीपस्थम का क्या हो जाएगा, दूरस्थम। और पृच्छति का कथयति। तो इस प्रकार से इन सभी को हम मिलान कर दिए हैं, आप लोग देखकर लिख लीजिएगा।
फिर अब हम आगे में चलते हैं। 7वां नंबर में क्या है, तो कह रहे हैं कि विशेषण पदैहि सह विशेष्य पदानि योजयत। कह रहे कि विशेषण जो पद हैं उसके साथ विशेष्य पद को हमें मिलाना है। तो क्या है, सर्वेशाम, सर्वेशाम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बालकानाम, सर्वेशाम बालकानाम। ठीक है। फिर है मौलिक अधिकारः, फिर ऐसा, ऐसा के साथ क्या मिलाएंगे हम, तो ऐसा अल्प वयस्का। फिर है सर्वकार्यम, सर्वकार्यम, इसके साथ क्या क्या हो जाएगा, सर्वकार्यम विद्यालयम। फिर है समीपस्थे, समीपस्थे विद्यालय सर्वासाम बालिकानाम और निःशुल्कम, तो इसका क्या हो जाएगा, गणवेशम। तो इस प्रकार से सभी को हम मिला दिए हैं। फिर अब आगे देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं। ध्यातव्यम अर्थात ध्यान योग्य बातें हैं। सर्वे पठन्तु अग्रे सरन्तु च, कह रहे हैं कि सभी पढ़ें, अग्रे सरन्तु आगे चलें, इति भावनाम अंगीकृत्य अर्थात सभी पढ़ें और सभी आगे चलें। इस भावना को अपने अंदर मानकर विकसितो अयम एकः संवादात्मकः पाठ, यह अपने अंदर जो इस बात को मानकर कि सभी पढ़ें और सभी आगे चलें, इस बात को अंगीकार करके यह पाठ उद्धृत किया गया है, संवादात्मक। फिर है प्रायेण आर्थिक दृष्ट्या दरिद्र परिवारेषु लघु लघु बालकाः चायादि विपणेषु अन्येषु च गृहेषु कार्ये नियोजिताः क्रियन्ते, येन धनस्य अर्जनम भवेत् तेषां गृहस्य कार्यम चलेत। कह रहे कि प्रायः जो आर्थिक दृष्टि से जो जिन परिवार के पास मूल्य पैसा नहीं है, वो दरिद्र परिवार जो है, वो लघु लघु बालक, उनके जो पुत्र पुत्री जो होते हैं छोटे छोटे, वो अधिकांश क्या करते हैं, चाय दुकान पर और अनेक घरों में काम करते हैं, इधर उधर काम करते हैं। उससे उनको धन जो उपार्जन होता है उनसे वो घर चलाते हैं। एवं कृते ते जनाः स्वसंतति शिक्षाया मौलिक अधिकारांच वंचयति। तो इस प्रकार से वो जो बचपन से ही कार्य करने लगते हैं तो उनका जो मौलिक अधिकार जो शिक्षा है वो उससे विहीन हो जाते हैं, उससे वो छूट जाते हैं। प्रारंभे शिक्षा यह केवलम संवैधानिको अधिकार आसीत् स इदानीं मौलिक अधिकार जाता। पहले जो ये शिक्षा थी वो संवैधानिक अधिकार थे, परंतु अभी तो मौलिक अधिकार हो गई है। इस वजह से सभी बच्चों को शिक्षा लेनी चाहिए। इमाम एव भावनाम बोधयितुम पाठे अस्मिन् प्रयत्नो विहितः। इसी भाव को बताने के लिए कि सभी बच्चे शिक्षा को प्राप्त करें, इस कारण से इस पाठ का निर्माण किया गया है। इस पाठ के द्वारा हमें यही शिक्षा मिलती है कि सभी बच्चे शिक्षा को अवश्य प्राप्त करें।